एक मौका देना चाहिए कि नहीं राहुल गांधी को? बिल्कुल नहीं। मैं मौका क्यों भाई, देश की बात हो रही है, मौका क्यों देना। 55 की एज है उनकी आई गेस, किसकी? राहुल गांधी को। और उनकी पार्टी के लोग ही बोलते हैं कि ही इज स्टिल नॉट मैच्योर, ही इज लर्निंग। अब 55 साल की एज में भी बंदा लर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सो ही इज नॉट कैपेबल टू टेक केयर ऑफ एंटायर कंट्री। आई डोंट थिंक सो। अब की बार मोदी सरकार, मैं तो चाहता हूँ कि 2024 में मोदी जी आए। क्या नाम हुआ आपका? विश्वास त्रिपाठी, कहाँ के रहने वाले हैं सर? बरेली। पहलवान वगैरह है क्या? हाँ थोड़ा बहुत। हाँ बताइए कुछ। लोग कह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप क्या? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वो आदमी जो 55 साल की एज में मैच्योर नहीं हो पाया। हाँ? 55 की एज है उनकी आई गेस, किसकी? राहुल गांधी को। और उनकी पार्टी के लोग ही बोलते हैं कि ही इज स्टिल नॉट मैच्योर, ही इज लर्निंग। अब 55 साल की एज में भी बंदा लर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सो ही इज नॉट कैपेबल टू टेक केयर ऑफ एंटायर कंट्री। आई डोंट थिंक सो कि राहुल गांधी इज मैच्योर इनफ टू टेक केयर एज अ पीएम। लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। बिल्कुल उसके बाद जो है सो राहुल गांधी जैसे ही आएंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, जब मैंने 2016 में जॉब स्टार्ट की थी, मैंने 1 जनवरी 2016 में जॉब स्टार्ट की थी, तब मेरी सैलरी थी 25,000 रुपीज। और आप ग्रोथ रेट देखिए कि आज मेरी सैलरी 1,25,000 रुपये होगी विद इन 7 ईयर्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, कॉम्पिटेंसी कितनी है। मैंने बीटेक करके जॉब चालू किया, 3 साल के बाद मैंने अपने पैसों से एमटेक किया, एमटेक के बेस पे प्रमोशन लिया। तो आज आप देख रहे हो ना, मैंने कॉम्पिटेंसी बढ़ाई तो मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो गई। अब आप सोचो कि आप 35% मार्क्स से आपने ग्रेजुएशन किया हो, फिर आपको यूपीएससी में टॉपर बना दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। नहीं, आपके अंदर भी। अब आपको हराम का क्यों चाहिए हर टाइम? आप मेहनत करके क्यों नहीं लेना चाहते? सर अब जो जनता चाह रही है कि हमें रोजगार मिले तब ना वो काम करेगी, सबको मिलना भी तो चाहिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे स्कूल की इतनी अच्छी आपको बेनिफिट्स हैं, आप स्कूल में मन लगा के पढ़ोगे, 80% 90% से अगर आप स्कूल पास करोगे, कौन सी कंपनी, कौन सा बेवकूफ़ आदमी आपको जॉब ना दे। आप मार्कशीट लेके जाओगे 45% से आपने पास किया है, फिर आपको लगता हो कि आपको जॉब मिल जाए। भाई एक वैकेंसी के लिए 200 बंदों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, टॉपर को सिलेक्ट करूंगा, किसी बेवकूफ़ आदमी को मैं नहीं लूंगा कि मैं आपको सैलरी भी दूं, आपको सिखाऊं भी। दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं। नहीं, आप अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाइए, स्किल सेट को बढ़ाइए, जॉब ही जॉब है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार के सिवा और जितनी भी महंगाई है, इन सब चीज़ को साइड करके भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के लिए काम कर रही है, हिंदुओं के लिए काम कर रही है। अभी राम मंदिर बना है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलेगा, फिर भी मंदिरों पे हजारों करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही है बीजेपी? अरे भाई, ये तो देश के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, तो आप यहाँ पे क्या चाहते हो? यहाँ पे क्या होना चाहिए? आदमी पूजा पाठ करेगा, सुविचार आएंगे उसके मन में, तभी ना अच्छा काम करेगा। ऐसे अब आप देखिए, ये सब में भी जाके लोग करेंगे तो सुविचार अपने आएंगे। धार्मिक, अब ये थोड़ी ना कोई कह रहा है कि मस्जिद तोड़ दो मंदिर बना दो, ये बात नहीं है। आपको जहाँ पे सुविचार आए, जहाँ पे आपकी मेंटालिटी इंक्रीज करे, आप भगवान से कनेक्शन में आए, आप उस जगह पे जाओ। आपको जैन मंदिर अच्छा लगता हो, आप जैन मंदिर जाओ। आपको मंदिर अच्छा लगता हो, आप मंदिर जाओ। मस्जिद अच्छा लगता है तो आप मस्जिद जाओ। चर्च में मानो, आप चर्च में जाओ। तो ये थोड़ी ना कोई बात हुई। तो ये सब चीज़ों से तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ, तभी तो आपका ब्रेन ज़्यादा फंक्शन करेगा। आप मोबाइल यूज़ करते हो, आपके जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कह रहे हैं कि मस्जिदों में से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, अजान नहीं होनी चाहिए। सबके लिए लाउड स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए है। और अगर आपको बजाना है लाउड स्पीकर तो वहाँ पे प्रावधान है कि आप एप्लीकेशन दीजिए अपनी। आप पुलिस कमिश्नर में जाके एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको सैंक्शन करेंगे। तो आप कानूनी काम करो ना। आपको क्यों बदमाशी करके क्यों सारा काम करना है कि हमसे क्यों बोल दिया कि लाउड स्पीकर उतारो? हर चीज़ का प्रावधान है। हिंदुओं के लिए भी है, उनके लिए भी रूल्स लगाए गए कि इतने बजे के बाद नहीं बजना चाहिए, इतने डेसिबल ही साउंड होना चाहिए। उनके लिए भी रूल्स हैं, आप वो भी देखिए। चीज़ें क्या है कि आप एक तरफा हर चीज़ को दिखाओगे तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो आपको दोनों पहलू समझने पड़ेंगे, उसके बाद आप कोई निष्कर्ष निकालिए। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग कि देश का युवा जो है सो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है? मोदी जी के साथ हूँ मैं। अब की बार मोदी सरकार, मैं तो चाहता हूँ कि 2024 में मोदी जी आए, उनकी वजह से ग्लोबल महंगाई भले कितनी भी हो जाए। अरे महंगाई का, अरे यार मेरा 10 साल के पहले 20 लाख का प्रॉपर्टी थी, आज उसकी कीमत 1 करोड़ के ऊपर हो गई। तो आप ये भी देखिए, वो भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपका सब कुछ बढ़ रहा है, बट आपको पेट्रोल चाहिए 25 साल पुराने वाला। ये तो बिल्कुल गरीबों का कहाँ बढ़ रहा है सैलरी या तनख्वाह कहाँ बढ़ रहा है?
क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप मुझे बताइए, मनरेगा का सब कुछ इतना बढ़ ही रहा है सर, तो फिर 5 करोड़ सॉरी जितने भी लोगों को यहाँ पे मिल रहा है वो अनाज मिल रहे हैं वो नहीं मिलने चाहिए जब सब कुछ देश विकास कर रहा है। देश विकास कर रहा है तभी तो मिल रहा है फ्री में। कोविड में आप देखिए, लोग घर में बैठे हुए थे तब भी सबके घर में पहुंचाया गया है। मैंने तो न्यूज़ में देखा, एसडीएम और डीएम लेवल तक के लोग घर पे जा जाके अनाज बांट रहे हैं। आप यूपी में जाके देखिए ना, मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस की ये चीज़ें। हाँ, तो मिलना चाहिए, अच्छी बात है। क्या चीज़? अरे ज़रूरत के टाइम पे, अभी पूरा देश लॉकडाउन में है, कोई बाहर निकल नहीं सकता वरना संक्रमित हो जाएगा, तब तो घर में देना चाहिए। अब देश खुल गया, अब मेहनत करो, कमाओ खाओ। हाँ, लेकिन रहेंगे मोदी के साथ ही। मैं तो हूँ मोदी जी के साथ। मैंने काम देखा, मेरे को अच्छा लगा उनका काम। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं तो मोदी जी के साथ ही एक हूँ। मौका देना चाहिए कि नहीं राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं। मैं मौका क्यों भाई, देश की बात हो रही है, मौका क्यों देना? जब हमने देख रखा है कि उन्होंने 10-12 साल में अच्छा काम किया है, ही इज़ अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, तो उन्हीं को देना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि इतने इनके बड़े बड़े जितने काम थे वो सब फेल हो गए, नोटबंदी फेल हो गई इनकी, उसके बाद जो है सो पूरे देश को इन्होंने जो है जितने भी काम करने के लिए आधार वगैरह जितने भी काम किए सब फेल हो गए। ये सब कांग्रेस के काम किए हुए थे और ये सब जितने भी लॉन्च करते गए और फेल होते गए एक तरफ से। तो ये फेल्योर को आप इन फेल्योर मोदी को इतने बड़े फेल्योर के बाद भी क्यों देखना चाहते हैं? इतना बड़ा फेल्योर आप कैसे बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा फेल्योर हो गया? अब मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन था, उसको आप क्या कैसे देखते हैं? डीमोनेटाइजेशन मैं ये बोलूँगा कि पूरी तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बट जो इनका जो विजन था, पैसा बंद करने के बाद भी अभी 10 दिन पहले 350 करोड़ रुपए मिले हैं ना सर। आप वो झारखंड तो, में देखा कांग्रेस वाले क्या मिले ना, क्या नेता का नाम क्या था? मैं नीरज साहू। हाँ, तो आप देखिए, अब उनको उनका गिरेबान सीबीआई पकड़ेगी, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? अब उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आया इतना नोट। तो ये सब चीज़ें तो कोर्ट और सीबीआई वगैरह देखेगी ना, इसमें हम लोग क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? कोई स्टेटमेंट नहीं।